सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे एक सूबेदार का विश्वास, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय की 5वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। यदि आपके पास भी इस समय बाइबल है तो आप हमारे खोल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय की 5वीं आयत से लेकर 13वीं आयत। सबसे पहले हम देखेंगे इसको उर्दू में, और उसके बाद हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आज जबकि मैं 10 जनवरी को ये वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठंड का आलम ये है कि मुंह से धुएं निकल रहे हैं। बेहद ठंडे मौसम में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और साथ के साथ आप देख सकते हैं ये हीटर जो जल रहा है उसकी लाइटिंग यहाँ पर रिफ्लेक्स हो रही है। तो देखते हैं एक सूबेदार का ईमान उर्दू में, उसके बाद हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वचन में अंत तक बने रहिए, तभी आपको वचनों का पूरा लाभ मिलेगा। शैतान हो सकता है आपको किसी न किसी बहाने से ये वीडियो स्किप करने के लिए मजबूर करें या स्टॉप करने के लिए मजबूर करें, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनकर आप है, परमेश्वर के वचन को सुनकर, परमेश्वर के वचन है वो परमेश्वर की आवाज है, हट मत जाइए पीछे, परमेश्वर में बने रहिए, ताकि आपको और मुझे भी बड़ी आशीष है वो मिलने पाए। जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह एक जगह से दूसरी जगह पर परमेश्वर के नाम का प्रचार करते हुए जा रहा है, और बहुत सारी बातें हैं वो एक नगर से दूसरे नगर में बता रहे हैं। उसके बाद वो कफरनहूम में दाखिल होते हैं यीशु मसीह में। तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, और उसी समय जैसे ही कफरनहूम में यीशु मसीह आते हैं, एक सूबेदार है वो आता है यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह से बड़ी ही मिन्नत करके, बड़ी ही हम्बल रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, हे खुदावन, मेरा खादिम फाजिल का मारा घर में पड़ा है। हे खुदावन, मेरा खादिम फाजिल का मारा घर में पड़ा है और निहायत तकलीफ में है। आज हो सकता है आपके घर में भी कोई निहायत तकलीफ में हो, और उसने उससे कहा, तो यीशु मसीह ने ये बात सुनकर कहा, मैं आकर उसे सिखा दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, कोई बात नहीं भाई, तेरा जो मालिक है वो दुख तकलीफ में है, मैं आकर उसको ठीक करूंगा। 7वीं आयत में कहते हैं, तो उस सूबेदार ने यीशु मसीह से 7वीं आयत में कहा, तो 8वीं आयत कहते हैं, सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जबान से ही कहते तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। तो यहाँ पर एक वो कार था, एक सूबेदार यीशु मसीह से कह रहे हैं कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर में आए, मेरे छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। तो यीशु मसीह से कहते हैं सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम है शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी एक दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत है। जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है, और अपने नौकर से ये कर तो वो करता है। और 10वीं आयत में इस प्रकार से उर्दू में लिखा है, यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की जियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, और वही वहां रोना और दांत पीसना होगा। और 13वीं आयत में लिखा है, यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने एतिकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। आइए अब हिंदी में देखते हैं एक सूबेदार का विश्वास। हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय की 5वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। जब वह कफरनहूम में आया तो सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर पर लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। तो जब यीशु मसीह है कफरनहूम में आते हैं पहली बार, तो वहां पर एक सूबेदार आता है और कहता है कि मेरा एक सेवक है, और वो बहुत ही अच्छी सेवक था, लेकिन अभी काफी दिनों से ना उसको लकवा मार गया और बेहद परेशान हालत में वो पड़ा हुआ है। और तो यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु मसीह बोले, कोई बात नहीं भाई, तूने अपने सेवक की इतनी चिंता करी, अपने इतने नौकर की चिंता करी,
तूने बहुत अच्छा किया है, मैं तेरे घर पे आऊंगा और उसे चंगा करूंगा। तो 8वीं आयत में सूबेदार कहता है, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। तो वो सूबेदार कहता है कि आप परमेश्वर के पुत्र हो, आप बहुत बिजी हो और बहुत महान हो, और मैं इस लायक कहाँ जी कि आप मेरी छत के नीचे आओ। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि वो हो सकता है कोई अपने आप को पापी समझता हो, या फिर कोई किसी वजह से समझता हो। कई बार हम सोचते हैं, कोई हमें कहता है, अमीर आदमी कहता है नॉर्मली कि आपके घर आएंगे, तो हम घबरा जाते हैं, और यार हमारा घर तो बहुत ही टूटा फूटा है, कच्चा है, एसी वगैरह भी नहीं लग रही, पंखे भी नहीं ठीक से, और हो सकता है कि आपके घर में बिस्तर भी ना हो, और ये हाई क्लास बंदे हैं ये रहने वाले। तो इसी प्रकार से इसने ये भी सोचा कि यीशु मसीह है वो कितने सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इतने ऊंचे पद पर है, लोग इतना इज्जत मान सम्मान करते हैं, और मैं एक छोटा मोटा सूबेदार हूँ, मेरे घर पे आएंगे। तो वो घबरा गया हो सकता है, और उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं, या फिर अपने आप को वो पापी समझता हो, या फिर आप कुछ लोग हैं वो डरते हैं कि यदि मेरे घर में मसीह ही आ गया, या फिर नॉर्मल हम लाइफ में देखते हैं कि आ गया तो लोग समझेंगे तो दूसरे धर्म का है, ये भी बात हो सकती है। वजह चाहे कोई भी हो, उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह जी बोले, मैं तो इस लायक को नहीं कि मेरे घर पे आवे, लेकिन तू सिर्फ मुंह से ही बोल दो जी आप यीशु मसीह जी, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। सूबेदार ने बड़ी ही एक मन को लुभावनी बात की, बड़ी ही विश्वास वाली वहां पर बात की है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। तो सूबेदार कहता है जी ऐसा है जी, मैं तो मैं भी एक है वो पराधीन मनुष्य हुआ था, एक जिम्मेवार आदमी हूँ, और नौकरी में मेरा थोड़ा ऊंचा बड़ा है, इसलिए मेरे नीचे सिपाही और बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। तो मैं किसी भी कर्मचारी को कोई भी ऑर्डर देता हूँ तो वो उसको फॉलो करता है, और मेरा कहना मानते हैं। तो आपका कहना तो ये सारा जहान और इस जहान की सारी वस्तुएं और सब कुछ मानते हैं, तो आप तो यहीं से कह दो जी, यहीं से चंगा हो जाएगा, वहां पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं, और मैं अपने आप को इस लायक भी नहीं समझता जी कि आप मेरे घर में आओ। तो 10वीं आयत में यीशु मसीह यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, यीशु मसीह को उसका जवाब सुनकर बड़ा अचंभा हुआ, और उसके पीछे और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। और अपने साथ के लोगों से बोला, देखो इस सूबेदार को देखो, इसको विश्वास को देखो, ये कहता है जी यहीं से बोल दो आप तो चंगा हो जाएगा, वहां जाने की जरूरत नहीं। देखो कितना विश्वास करता है ये व्यक्ति, ऐसा विश्वास तो मैंने पूरे इजराइल में और इजराइल के अंदर भी नहीं देखा। जैसा विश्वास इसने मेरे प्रति और पिता परमेश्वर के प्रति और वचन के प्रति दर्शाया है। और आगे कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में बैठेंगे। और यीशु मसीह कहता है कि दुनिया भर के अलग अलग कोनों में से लोग आकर स्वर्ग के राज्य में से प्रवेश कर जाएंगे। जो परमेश्वर हालांकि इजरायलियों को परमेश्वर ने स्वर्ग में जाने के लिए चुना था, लेकिन अन्य जाति लोग हैं वो उनसे पहले आकर स्वर्ग में बैठ जाएंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना था और जैसा उनको सबसे पहले चुना गया था, वे अंधकार में डाल दी जाएगी, अर्थात जिन्हें मैं अपने समझता हूँ तो नरक में डाल दी जाएंगे। लेकिन जिनको हम अपने मानते भी नहीं थे और जो दूसरे देवताओं को मानते थे, वो उन देवताओं को छोड़कर मसीहत में आएंगे और वो स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि वे विश्वास करने वाले हैं और तुमसे कम क्रिमिनल और अपराधी है और चेतावनी पाकर चेतने वाले हैं। वहां रोना और दांत पीसना होगा। और जब नरक में डालो जाओगे तुम लोग जो वचन पर नहीं चलते, नहीं मानते, और तुम्हारे पास वचन सबसे पहले पहुंचा है और सदियों से पहुंचता आ रहा है, तो तुम है नरक में डाल दिए जाओगे यदि वचन पर नहीं चले तो। लेकिन दूर दूर से लोग हैं जो कि विश्वासी नहीं है, ऐसे लोग विश्वास कर विश्वास के द्वारा स्वर्ग में जाएंगे, तुमसे पहले जाएंगे। और ये बेहद खेदजनक है कि तुम्हें सबसे पहले जाना चाहिए, क्योंकि वचन तुम्हारे सबसे पहले पास आया, लेकिन तुमसे पहले कोई और जाएगा। और 13वीं आयत में कहते हैं, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए।
तो सुविधा से कहा था भाई जा ठीक है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी कहते हैं कि जैसा हमारा विश्वास है वैसा ही हमारे साथ हो जाए। यदि आपकी प्रार्थना अब तक नहीं स्वीकार की है तो आज परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी प्रार्थना स्वीकार करे। आप विश्वास करें कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, जलाली परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए गाड़ा गया, मारा गया और कब्र में दफनाया गया, और तीसरे दिन है वो जिंदा हो गया और आज भी जिंदा है और हमारे आसपास है। वो एक फिल्मी गीत भी है, तू न जाने आसपास है खुदा। तो हमारे खुदा हमारे आसपास है, हमारे अंदर है, बस जरूरत है उसको महसूस करने की। आज है जरूरत है परमेश्वर की आवाज को सुनने की। आज की इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की, जय हिंद।